नमस्कार दोस्तों, सूरज पहाड़ी कुकिंग चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल साबुत मसूर दाल का पराठा। ये आप नाश्ते में या लंच में भी बना सकते हो और बनाने के लिए भी बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और इस तरह का साबुत मसूर दाल का पराठा आपने कभी नहीं बनाया है तो आप इस तरह बना के पराठा ट्राई कर सकते हो, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। साबुत मसूर दाल का पराठा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने 1 कप भर के साबुत मसूर दाल लिए। इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो के रख देंगे और इसे भिगाने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखो, मैंने दाल में पानी भी रख लिया है और इसे 30 मिनट तक दाल को भिगाने के लिए कवर करके छोड़ देंगे। ये दाल जल्दी से भीग भी जाती है। तो 30 मिनट भी हो चुके हैं। दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखो, दाल भी अच्छी तरह से फूल चुकी है और दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। अभी हम इस दाल का पानी निकाल लेंगे और इस दाल को बॉयल कर लेंगे। तो ये देखो, मैंने एक पतीले में पानी बॉयल करने के लिए रखा था, तो पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। इसमें अभी हम मसूर दाल ऐड कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम में मसूर दाल को पका लेंगे। तो ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है इस दाल को, ये दाल है जो जल्दी से गल जाती है। तो हाई फ्लेम में मैंने 5 मिनट तक दाल को पकाया है और ये देखो, दाल भी अच्छी तरह से पक चुकी है। दाल को ज़्यादा कुक नहीं करना है, दाल को हल्के से ही पकाना है। तो दाल को चेक कर लेते हैं। देखो, दाल अच्छी तरह से टूट रही है। अभी हम इसका पानी निकाल लेंगे, यानी छान लेंगे इस दाल को। और ये देखो, मैंने दाल भी छान ली है। अभी हम इसका पानी है जो एकदम सोख कर लेंगे दाल को और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पराठा बनाने के लिए आटा चाहिए होगा। तो ये देखो, मैंने भर के 3 कप आटा लिया है और इसे गूंद लेंगे। तो इसमें हमने कुछ मसाले वगैरह, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह से पराठे के लिए भी आटा गूंद लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंदना होगा। और आटे को ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है, आटा है जो नरम रखना है। तो इस तरह से मैंने आटा गूंद लिया है। अभी हम इसमें ऑयल लगा के हल्का सा गूंद लेंगे। इसे ऑयल लगाने से आटा सॉफ्ट हो जाता है जल्दी से, और जब हम पराठे बनाएंगे तो पराठे भी फटेंगे नहीं। तो इस तरह से देखो, मैंने आटे में ऑयल भी लगा लिया है और आटे का इस तरह से गोला बना लेंगे और आटे को कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल भी अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। दाल को अभी हम हल्के से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इस तरह का एक ग्राइंडर जार लिया है, इसमें दाल ऐड कर लेंगे और इसे हमने ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा क्रस्ट करना है दाल को। तो इस तरह से देखो, मैंने हल्का सा ही ग्राइंड किया है दाल को, यानी खड़ी खड़ी रखी है दाल। और इस तरह से पराठा है जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखो, मैंने सारी दाल है जो ग्राइंड कर ली है और मैंने सारी दाल भी एक बाउल में निकाल ली है। अभी हम किसी एक मैशर से दाल को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, जो कि दाल का पराठा है वो फटे ना। तो इस तरह से देख लो, मैंने हल्का सा प्रेस भी कर लिया है। अभी हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से देखो, मैंने हल्का सा दाल है जो वो इस तरह से मसल लिया, यानी हल्के से क्रस्ट सा कर लिया है। अब ये देखो, दाल है जो अच्छी तरह से क्रस्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड की है, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक ऐड किया है, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे और 1 और आधा टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर लेंगे, यानी 1.5 टेबल स्पून। आधा टेबल स्पून हल्दी ऐड कर लेंगे, आधा टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे, आधा टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लेंगे, आधा टेबल स्पून वेजिटेबल मसाला ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से दाल के साथ में मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मैंने दाल को अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है और इस दाल को तब तक साइड में रख लेते हैं और अभी हम पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से सूखा आटा डाल लेंगे और इस तरह से एक आटे का पेड़ा ले लेंगे। और ये देखो, मैंने एक मीडियम साइज़ का पेड़ा निकाला है, यानी जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा बड़ा रखना होगा पराठे का पेड़ा। तो इस तरह से मैंने पेड़ा बना लिया है। अभी हम हाथ से इसे फैला लेंगे और इस तरह से मैंने पेड़े को फैला लिया है। अभी हम इसके अंदर मसाला भर लेंगे, मसाला ऐड कर लेंगे इस पेड़े के अंदर।
तो इस तरह से मसाले को रखना होगा, दाल का मसाला जो हमने बना के रखा था। और पराठे को इस तरह से बंद कर लेंगे। तो ये देखो मैंने पराठा है जो अच्छी तरह से बंद भी कर लिया है। और इसकी स्टफिंग भी मैंने अच्छी तरह से की है पराठे की। इसे घुमा लेंगे इस तरह से पेड़े को। और ये देखो इस तरह से अभी रख लेंगे और इसे बेल लेंगे अभी हम। तो इसे इस सौ के आटे में इस तरह से लगा लेंगे पेड़े को, ताकि जो पराठा है वो फटे ना। तो आप जिस तरह से भी बेलना चाहते हो पराठे को, आप उसी तरह से बेल सकते हो। ये पराठा है ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो ये देखो मैंने इस तरह से बेल रहा हूँ पराठे को। तो ये देखो मैंने इस तरह से पराठा भी बेल लिया है। और ये पराठा है जो बिल्कुल भी फटा नहीं है। आप इस तरह का दाल का मसाला बना के पराठा बना सकते हो, आपका पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो मैंने पराठे को बेल लिया है, अभी मैं आपको चेक करा लेता हूँ। ये देखो इतना अच्छा तरीके से मैंने बेला है और स्टफिंग की है। तो पैन में डाल लेंगे। ये देखो मैंने तवा गरम करके रखा हुआ था, तो उसके अंदर पराठा डाल लेंगे और पराठा दूसरी साइड से पलटी मार लेंगे। हल्का हल्का ब्रश से घी लगा लेंगे। आप घी या बटर या तेल भी लगा सकते हो। तो ये देखो दूसरी साइड पलटी मार लेंगे, दूसरी साइड भी घी लगा लेंगे। और इसे अभी हम दूसरी साइड पलटी मार लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये देखो पराठे का कलर है जो बहुत ही अच्छा आया है। और मीडियम फ्लेम में पराठे को पकाना होगा। और ये देखो पराठा बहुत ही ज़बरदस्त आया बन के। आप इस तरह का पराठा बना सकते हो। और ये पराठा खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी पराठा भी पक चुका है, अभी हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखो कितना डिलीशियस आया पराठा बन के, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह दाल का पराठा। और मैंने पराठे के साथ में चटनी भी बना के तैयार की है। आप इस तरह की ग्रीन चटनी के साथ पराठा खा सकते हो। इस तरह से पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है चटनी के साथ में। और अभी मैं आपको पराठा चेक करा लेता हूँ तोड़ के। तो ये देखो इसके अंदर तक कितनी अच्छी तरह से स्टफिंग हुई है दाल की। और ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह का पराठा, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। ये देखो अच्छी तरह से स्टफिंग हुई है और पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरह से पराठे को तोड़ लेंगे और चटनी के साथ में खा लेंगे। पराठा चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है दाल वाला पराठा। अगर आपको भी इस तरह का पराठा पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।